हाँ तो भाई यहाँ हमें बताया जा रहा है कि चार मुसलसल ताक अदाद यानी ऑड इंटीजर्स को जब हम जमा करते हैं तो वो 136 के बराबर हो जाते हैं। और पूछ रहे हैं कि ये चार अदाद कौन सी हैं। अब इस सवाल को हल करने से पहले कुछ कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स यानी मुसलसल ताक इंटीजर्स की मिसालें देख लेते हैं। अब जैसे अगर हम 3 से शुरू करते हैं तो 3 के बाद अगला ऑड इंटीजर होगा 5 और उससे अगला ऑड इंटीजर होगा 7 और उससे अगला होगा 9। तो ये मुसलसल ताक इंटीजर्स हैं। अच्छा, इसकी एक और मिसाल ये हो सकती है, अगर हम 11 से शुरू करें तो अगला ऑड इंटीजर होगा 13, उससे अगला होगा 15 और उससे अगला ऑड इंटीजर होगा 17। अच्छा, गैर मुसलसल ताक इंटीजर्स की अगर हम मिसाल देखें तो ये कुछ इस तरह की होगी कि फ़र्ज़ करें कि 3 के फ़ौरन बाद 7 आ जाए, तो ये गैर मुसलसल या नॉन कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स कहलाएंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसूलन 3 के बाद जो अगला ऑड इंटीजर होना चाहिए वो 5 होना चाहिए, न कि 7। तो ये मुसलसल ताक इंटीजर्स हैं और ये गैर मुसलसल ताक इंटीजर्स हैं। चले वापस अपने सवाल पे आते हैं, बल्कि क्यों ना आप इस सवाल को पहले खुद से हल करने की कोशिश करें। चले भाई, साथ मिलकर अब इस सवाल को हल कर लेते हैं। भाई, अब तक आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि यहाँ हमें अपने पुराने दोस्त अलजेब्रा की मदद लेनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं कि x से दिखा देते हैं इन चारों में से सबसे छोटे ताक इंटीजर को। और अब अगर x इन चारों मुसलसल ऑड इंटीजर्स में से सबसे छोटा है तो हम बाकी के तीनों इंटीजर्स को x की सूरत में किस तरह दिखा सकते हैं। चले अपनी मिसालों की मदद से ये काम करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ अगर ये x है तो इसको हम x की शक्ल में किस तरह दिखा सकते हैं। भाई, ये हो जाएगा x जमा 2, यानी अगला ऑड इंटीजर पिछले ऑड इंटीजर से 2 अदद बड़ा होगा। गौर करें तो हम बुनियादी तौर पे बीच के इंटीजर को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो इंटीजर तो इवन यानी जुफ्त अदद होगी, और इसलिए हम x में 1 नहीं बल्कि 2 जमा कर रहे हैं ताकि हम इस ऑड इंटीजर से अगले ऑड इंटीजर तक पहुंच सकें। तो अब इससे अगले ऑड इंटीजर तक पहुंचने के लिए हमें 2 जमा करना होगा, तो ये हो जाएगा x जमा 4। और इससे अगले ऑड इंटीजर तक पहुंचने के लिए हम मज़ीद 2 जमा करेंगे, तो ये हो जाएगा x जमा 6। और यही अमल हम यहाँ भी देख सकते हैं। अगर ये हमारा x है तो ये x जमा 2 होगा, ये x जमा 4 होगा और ये x जमा 6 होगा। यानी अगर x हमारा सबसे छोटा ऑड इंटीजर है यहाँ इन चारों में से, तो बाकी के 3 इंटीजर्स हो जाएंगे x जमा 2, x जमा 4 और x जमा 6। तो अब इन सब को जमा करते हैं और बराबर रखते हैं 136 के। और अब बस हम x के लिए इस इक्वेशन को हल कर लेंगे। चलें पहले x की टर्म्स को एक दूसरे में जमा कर लेते हैं। ये एक x है जमा दूसरा x जमा तीसरा x जमा चौथा x, यानी ये कुल मिलाकर हो जाएंगे 4x जमा 2 जमा 4 हो जाते हैं 6 और 6 में मज़ीद 6 जमा करें तो ये हो जाते हैं 12 और ये बराबर होंगे 136 के। अब x की कदर जानने के लिए हमें x को अलग करना होगा और उसके लिए पहले तो इस 12 को यहाँ से हटा देते हैं, तो 12 को यहाँ से माइनस कर देंगे और फिर इक्वेशन की बराबरी को कायम रखने के लिए 12 को यहाँ से भी माइनस कर देंगे। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो पीछे रह जाएगा 4x जो कि बराबर होगा 136 माइनस 12 यानी 124 के। और अब x को बिल्कुल ही अलहदा करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 4 से तकसीम कर देंगे। यूँ x अलग भी हो जाएगा और इक्वेशन की बराबरी भी कायम रहेगी। और अब x बराबर हो जाएगा 124/4 के, और इसको हम मज़ीद हल भी कर सकते हैं। तो 4 ज़रब 30 होते हैं 120 और 4 ज़रब 1 होते हैं 4। 30 जमा 1 बराबर हो जाते हैं 31 के, यानी 124/4 बराबर हो जाते हैं 31 के।
और भाई इसका मतलब है कि इन चारों में से जो सबसे छोटा ऑड इंटीजर है वो बराबर है 31 के। अगला ऑड इंटीजर हो जाएगा 31 जमा 2 यानी 33, और उससे अगला ऑड इंटीजर हो जाएगा 31 जमा 4 यानी 35, और उससे अगला ऑड इंटीजर हो जाएगा 31 जमा 6 यानी 37। तो 31, 33, 35 और 37 हमारे चार मुसलसल ताक आदाद यानी ऑड इंटीजर्स होंगे।